मेरा इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। उन्हें अंदाजा हो जाएगा मैं देखने में उन जैसा लगता हूं, लेकिन उन जैसा हूं नहीं। कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, कोई सुन रहा है? मदद करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी मदद करो, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। वो रहा वो आदमी। इस शख्स ने पत्थर को बिना हाथ लगाए उसे हवा में उठा लिया। यकीनन ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। कहाँ गया ये तो गायब हो गया। मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ के लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही शुक्र करते हैं। इनमें सब्र बहुत कम है। अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो क्या बुरा है। यही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था। मैंने उसे अपनी हकीकत बताना चाही। आज तो तुम्हें सब बताना ही होगा। हमारी दोस्ती को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी ठीक से नहीं जानता और ना ही तुमने बताया कभी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल, खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। मेरा चेहरा कैसा है? इन 10 सालों में तुमने मेरे चेहरे पर कोई बदलाव देखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम 10 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे जैसे आज दिखते हो। जरा भी बदलाव नहीं आया तुम पर। तुम्हें मालूम है ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि तुम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हो। गलत समझ रहे हो। देखो, परेशान मत होना। मैं तुम्हारी इस दुनिया से नहीं हूं। मतलब? मैं दूसरे सैयारे से हूं, तुम लोगों से मुख्तलिफ। एलियन? मुझे बेवकूफ समझाया क्या? सच है ये। इस बात को साबित कर सकते हो? प्रूफ दो मुझे। और अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? क्या कर रहे हो ये? करीब मत आओ मेरे। देखो, डरो नहीं, हाथ दो अपना। मुझे जाना है, मुझे जान बचाओ। उस दिन मुझे एक और बात का एहसास हुआ। यहाँ के लोग सच नहीं सुनना चाहते, और जो चीजें इन्हें मालूम नहीं वो उसे मानते भी नहीं। उस दिन मैंने सोचा कि मुझे अपनी पहचान छुपानी है। चैंग को मैंने अपने बारे में इसलिए बताया ताकि वो मुझे छोड़कर चली जाए, जैसे उस दिन मेरा दोस्त चला गया था, डर की वजह से। तुम जानना चाहती थी ना कि 12 साल पहले जिसने तुम्हारी जान बचाई, वो आदमी कौन है? जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं हूं। तुम्हें मैंने इसलिए बचाया था क्योंकि तुम उस लड़की की तरह लगती थी जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। ये पेन उसी लड़की का है, 400 साल पुराना। तुम्हारा बचपन बिल्कुल वैसा ही था। उस वक्त तो मैं हैरान ही रह गया था। क्या बातें कर रहे हो तुम? ये पेन तुम्हारा है? 400 साल पुराना पेन? और तुम क्या 400 साल पहले भी मौजूद थे? बिल्कुल। मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूं। 400 साल पहले यहां आया था, मगर किसी वजह से वापस नहीं जा पाया। 400 सालों से तुम्हारी दुनिया में हूं। टॉमी जॉन, चलो घर चलते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो आ जाओ, चलो। कहां जा रही हो?
क्यों यकीन नहीं आ रहा? मैंने जो कहा वो सच है। मैं डॉमी जॉन नहीं हूं और ना ही तुम्हारी दुनिया से हूं। ये कैसे हो गया? कैसे टूट गया ये? तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यही मार सकता हूं। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। चली जाओ यहां से, इससे पहले कि तुम्हें कोई नुकसान हो। जाओ। थोड़ी देर के लिए अपना हाथ थामने दो। मुझे लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। चलो मान लेते हैं कि ये सच है, और ये भी मान लेती हूं कि तुम किसी भी वक्त किसी भी लम्हे मुझे मार सकते हो। लेकिन क्या तुम ऐसा करोगे? जिसने हमेशा मुझे बचाया वही जान लेगा। तुम तो हमेशा साई की तरह मेरे साथ रहे। अगर मुझे मारना ही था तो किसी और के हाथों मरने दिया होता। क्यों बचाया? मैं तुम्हें बता चुका हूं। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि शायद तुम वही लड़की हो जिसे मैं पसंद करता था, इसलिए तुम्हें हमेशा बचाया। मगर अब मैं जान गया हूं कि तुम वो नहीं हो। अगर अब तुम मुसीबत में भी होगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ बोल रहा है। क्या ये मुमकिन है कि कोई दूसरी दुनिया से यहां आ जाए? इसका मतलब ये वही है जिसने मेरी जान बचाई। पहुंच गए सर, शुक्रिया। इसे भी अभी खराब होना था। स्टार्ट हो जाए यार। बहुत भूख लग रही है। अगर इतनी ही बातें करनी थी तो पहले खाना खिला देता। खामखा इतना तैयार होके आई। ये मुसीबत भी अभी आनी थी। किसी और सैयारे से आए हो, अपने आप को एलियन कह रहे हो। अगर तुम एलियन हो तो मैं भी वैम्पायर हूँ, वैम्पायर। तुम्हें मालूम है कि जब मैं 20 साल की थी तो मेरा चेहरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था।
अजीब सी थी, बिल्कुल वैम्पायर की तरह। लोग मेरे चेहरे का मजाक उड़ाते थे, कहते थे मेरी खूबसूरती मेकअप और दूसरी चीजों की मोहताज है। तुम सुन रहे हो ना एलियन? मेरे बारे में तुम्हें इतना कुछ कैसे मालूम है? बताओ मुझे, किसने कहा है तुम्हें ये सब? जवाब दो। चैंग सॉन्ग की होगी। चैंग सॉन्ग वही है। ऐसा तभी होता है जब मैं खुद से ज्यादा दूसरों पर डिपेंड करने लगता हूं। अगर चैंग को मालूम है तो इसमें भी सिर्फ मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने तुम पे भरोसा किया। तुम ही चाहती थी कि सबको हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाए, और चैंग को भी सारे हिंट्स तुमने ही दिया होंगे, जब भी वो इतना सब कुछ जानती है। तुम अभी भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ऊपर? तो कह दो कि झूठ है ये। तुम्हारे अलावा कौन बता सकता था उसे? इन्हीं राजों की वजह से तुम्हारी जान ली। तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं होगे। जल्दी तुम्हारी हकीकत सामने आ जाएगी। आज मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे इंसान से हुई। उस जैसा शख्स किसी ने देखा ही नहीं होगा। तुम जानती हो उसके पास सुपर पावर्स भी हैं। लेकिन उसकी भी एक कमजोरी को जान गया हूं मैं। तुम जानना चाहोगी क्या है उसकी कमजोरी? उसकी कमजोरी है चैंग सॉन्ग। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उसकी सुपर पावर्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब तुमने आज तक अपने फायदे के लिए ये सबको इस्तेमाल किया है। मेरे साथ भी यही किया। तुम कह सकती हो ये, क्योंकि तुम हार गई। काश तुमने ऐसी गलती ना की होती तो आज तुम मेरे साथ होती, मगर किस्मत। सीसीटीवी में भी कुछ नजर नहीं आया, और वहां कोई था भी नहीं जिसने ये सब होते हुए देखा हो। मैं ही था जिसने पहले देखा। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मजीद किसी चीज का नुकसान नहीं हुआ वहां। अच्छा, तुम इस बारे में अब किसी और को मत बताना। मुझे कुछ खास तस्वीरें मिली हैं, देखो। ये किस वक्त की तस्वीरें हैं? ये उस वक्त की हैं जब यहाँ स्कूल बना था। इन तस्वीरों की डिमांड यहाँ के डोनर ने की है। यहाँ के डोनर ने मांगी है? वो बहुत अरसे से इस स्कूल को स्पॉन्सर कर रहा है और बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी है। उसने अपना आप जाहिर नहीं किया। बहुत फंड्स दिए हैं उसने हमें। अगर वो स्पॉन्सर ना करता तो ये स्कूल ना चलता। क्यों ना हम इन तस्वीरों को म्यूजियम में भी लगवा दें और एग्जीबिशन में भी। आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा आइडिया है। तुम उसे वहां क्यों ले गए? चैंग तो बहुत डर गई होगी बेचारी। हाँ, डर तो गई थी। डर कर भाग गई होगी? नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने उसकी ब्रेन मेमोरी रिमूव कर दी थी? कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहर जाकर बताती फिरे कि तुम इंसान नहीं एलियन हो। मूवीज में देखा है मैंने, एलियन अपनी ताकत से कर सकते हैं सब कुछ। क्या क्या देखा है आपने मूवीज में? एलियन के पास कुछ ऐसी ताकतें होती कि जिससे वो इंसान के दिमाग की सारी यादें मिटाकर अपनी ताकत से कंट्रोल कर लेते हैं इंसान के दिमाग को। वो ताकत है ना तुम्हारे पास? ऐसी कोई ताकत नहीं है मेरे पास। तुम तो वक्त को भी रोक लेते हो, हर चीज को काबू में कर लेते हो अपने। इतना कुछ तो करके दिखा चुके हो, कोई चीज छोड़ी है तुमने पीछे? सच में नहीं कर सकते ये? हाँ, नहीं कर सकता। कितना अच्छा होता कि एक झटके से सारी यादें मिटा दी जाती। कहा ना ऐसा नहीं हो सकता।
यानी अब ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारी सुपर पावर्स कब अचानक से खत्म हो जाए। कभी पावर्स आ रही हैं, कभी जा रही हैं वापस। किसी मुश्किल वक्त के लिए जब ये चीज सोचता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है। आप ही बताइए मुझे कि अब आगे मैं क्या करूं। मेरे जाने का वक्त करीब है। ना मैं यहां रुक सकता हूं, ना उसे लेकर जा सकता हूं। हाँ, एक काम मैं कर सकता हूं कि किसी को भी बताए बगैर यहां से चला जाऊं। इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसे देख नहीं सकता, उसे बता नहीं सकता। हम जब भी साथ खाना खाते थे वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती थी, लेकिन मैं उससे कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। आपकी इस दुनिया में मुझे 400 साल हो चुके हैं, मगर वो वक्त जो मैंने चैंग के साथ गुजारा है उसे मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ करोगे कैसे? तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं सारे इल्जामात अपने सर ले लूंगा, मगर उसके बदले तुम ये सब रोक दोगे। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, प्लीज कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। अभी पानी पिया था, वो भी नीचे नहीं उतरा। अच्छा, तो उसने तुम्हारी बातों का क्या जवाब दिया? ऐसा क्या कह दिया जो तुम खाना नहीं खा रही? हाँ, उसने ये बोला कि... क्या बोला उसने? वो ही तो पूछा है। लेकिन वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। पक्का वादा। वो एक एलियन है। हाँ। तुम्हें ये सुनकर हैरानी नहीं हुई? ये सब इनकार करने के बहाने हैं। क्या मतलब? मैंने जिस पहले लड़के के बारे में तुम्हें बताया था, उसने कहा था कि वो... मुझे ये शहर छोड़ना है। पर 1 महीने बाद मैंने उसको क्लब में काम करते हुए देखा। फिर दूसरे लड़के ने कहा, परदेसी हूं मैं। फिर कुछ ही महीने बाद वो फिश मार्केट में नजर आया मुझे। तुम्हें पता है सबसे फजूल जवाब क्या था? क्या? मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं, छोड़ के जा रहा हूं इस दुनिया को। आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रहा था वो, ऐसे जैसे अस्थमा का पेशेंट हो। फिर कुछ ही महीने बाद मेरी अपनी दोस्त के साथ शादी होते देखा। झूठ बोल रहा था वो। तो वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा था? हाँ, ऐसा ही हुआ था। और अब ये लड़का तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। तुम समझती क्यों नहीं? लेकिन वो ऐसा कुछ करता है कि मैं समझ ही नहीं पाती। उस म्यूजियम में वो बॉक्स पता नहीं कैसे खुद से टूट गया। पागलों वाली बातें मत किया करो चैंग। कोई भी चीज अपने आप नहीं टूट जाती। तुमने कभी टीवी पे मैजिक नहीं देखा? लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाते हैं, उनकी आंखों को धोखा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हें इतना यकीन क्यों है उसे? उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन भी गई। वाह चैंग सॉन्ग, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो अपने बारे में। उसने तुम्हें आजमाया, तुम्हें उसको आजमाना चाहिए था। मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी। क्या करोगी? सच क्या है ये मालूम करके रहूंगी। अभी मालूम हो जाएगा झूठ बोल रहा था या सच।
टॉमी जॉन, मैं मुसीबत में हूँ, बचाओ। जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। कौन है ये लड़की? पागल है शायद। चलो कहीं और चलते हैं, शोर कर रही है खामखा। टॉमी जॉन, मैं पहाड़ी पर हूँ यहाँ। मेरी जान को यहाँ खतरा है, बचाओ मुझे। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? टॉमी जॉन! कितना झूठ बोलता है ये। अपने आप को एलियन कह रहा था। सुपरमैन है क्या जो हर जगह पहुंच जाएगा? लियोन प्रेजेंट। कैन। यस सर। सुशी प्रेजेंट सर। हैक्विन। यस सर। मलंजू। यस सर। चौंगकुई। प्रेजेंट। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। क्या हुआ? आए क्यों नहीं तुम? कहाँ? कहाँ कहाँ मत करो। अगर मैं तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाऊं तो तुम्हें आना चाहिए, जैसा कि फिल्मों में होता है। तुम्हें तो आता है ना? नहीं। मुझे मालूम है तुम एलियन नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे थे। कहाँ जा रहे हो? हाँ बताओ ना। मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सब देख रहे हैं। उड़ जाओ तुम। क्या? मैं कह रही हूँ उड़ के दिखाओ। उड़ना नहीं आता? या सुपरमैन का कॉस्ट्यूम चाहिए? फजूल बातें मत करो। मेरी बातें फजूल लग रही है ना? मुझे भी कल तुम्हारी ये बातें फजूल लग रही थी। ये बातें तुम्हारे जहन में आती कहाँ से? झूठ कह रहे थे ना तुम? एलियन नहीं हो ना? खामोश क्यों हो? रुक जाओ यहीं। अगर तुमने कहीं जाने का सोचा भी तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। सबको बता दूंगी कि तुम एलियन हो। देख रहे हो ना कि सब हमें कैसे घूर रहे हैं? अगर मैं सबको बता दूं कि हमारे प्रोफेसर साहब एक एलियन है तो सोचो क्या होगा। और वो कोई और नहीं, टॉमी जॉन है। देखो चैंग, ये सब जानती हूँ कि तुम्हें क्या कहना है। तुमने मुझ पे भरोसा किया। अब तुम सारी बातें लोगों को बता रही हो, लेकिन तुम्ही ने कहा था कि किसी पे भरोसा मत करना। तो तुमने क्यों किया? देखो तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें डराने के लिए ये सब कह रही हूँ। मैं जाकर पुलिस में भी कंप्लेन कर सकती हूँ। उनको बताऊंगी कि हमारे मुल्क में एक एलियन आया हुआ है। तो जल्दी से नासा को या किसी भी कंपनी को फोन करें ताकि वो तुम्हें आकर ले जाए। बहुत इजी ले रहे थे ना तुम मुझे। देखना जो मैं कह रही हूँ वो करूंगी भी। अच्छा बताओ क्या चाहती हो? फिलहाल तो भूख लग रही है। कहाँ जा रहे हैं हम? बताया ना, खाना खाने। और आज मेरी ही पसंद का खाना खाया जाएगा। ओवर स्पीड चला रही हो, कार आहिस्ता चलाओ। क्या तुम समंदर के 2 हिस्से कर सकते हो? खामोशी से खाना खाओ। तुम तो यहाँ का सी फूड और चिकन बहुत आराम से खा लेते हो। क्या वहाँ भी ये सब मिलता है? तुम अपने आप को रिचार्ज करने के लिए क्या करते हो? बिजली का इस्तेमाल या सेल? क्या है? अरे तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल हमारे जैसी है। मैंने तो सुना था एलियन रेप्टाइल होते हैं, उनका खून भी ब्लू होता है। तुम्हें किसने कहा कि हम रेप्टाइल हैं और हमारा खून सफेद होता है? तुमने फिल्मों में देखा होगा। तुम में और हम में सिर्फ एक फर्क है। वहाँ के लोगों की स्किन सिर्फ सफेद होती है और यहाँ के लोगों की स्किन मुख्तलिफ है। जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, बड़ा चेहरा, बड़ी आंख, 4 हाथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये पी के देखो जरा। मैं नहीं पीता ये ड्रिंक। पीना पड़ेगा वरना सबको बता दूंगी। जो करना है करो। एक बात पूछनी है। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूं? देखो तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो लड़की नहीं हूं।
तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं चैंग सॉन्ग हूँ। सही कहा, तुम चैंग सॉन्ग ही हो। तुम वो लड़की कैसे हो सकती हो? क्यों, कौन है वो लड़की? क्या वो बिल्कुल मेरी तरह नजर आती है? कहाँ है वो लड़की? कभी मिले हो इस लड़की से? हाँ। वैसे पुराने जमाने में ऐसी से वो लड़कियां रखती थी जिनकी शादियां हो जाती थी। तुम्हें कोई शादीशुदा औरत पसंद थी? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे दिल में क्या है वो पूछो। वही तो तुम समझ नहीं रहे। अच्छा, वो खूबसूरत है? फजूल सवाल, तुमने बताया तो था मेरी तरह दिखती है तो खूबसूरत ही होगी। अच्छा, क्या सिर्फ यही बात है? वो लड़की मुझ जैसी दिखती है इसलिए साथ हो मेरे, या इसके अलावा भी कोई बात है? बताओ। हाँ, मैं तुमसे किसी और वजह से मिला था। जब मैंने तुम्हें देखा मुझे ऐसा लगा कि तुम वही हो। मुझे सिर्फ कंफर्म करना था कि तुम वो हो भी या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ था ताकि तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकूं। जब मुझे मालूम हुआ कि तुम वो लड़की नहीं हो तो अब मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे मिलूं। और इस सच को अब तुम मान लो चैंग, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह नहीं? नहीं। इतने महीनों से हम साथ हैं, क्या एक लम्हे के लिए भी मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? क्या मुझे देखकर तुम्हारे दिल में कभी कुछ नहीं हुआ? चलो तुम एक काम करो, मेरे मैनेजर बन जाओ तो मैं अच्छा पे करूंगी। तुम्हारा मेरे लिए फिक्रमंद होना क्या सिर्फ दिखावा था? अगर कोई जानवर भी हमारे साथ रहता है ना तो उससे भी लगाव हो जाता है। हम तो फिर भी इंसान हैं दोनों। तुम चाहते ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, चेहरा भी नहीं देखना चाहते मेरा। क्या साफ साफ सुनना चाहती हो? जो कहना चाहते हो कह दो। अब आखिरी बार कह रहा हूं, गौर से सुनना। तुम्हारे लिए क्या बात अहमियत रखती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? ऐसे लड़के से शादी करोगी जो किसी और जगह से आया है और एलियन है। इस वक्त मेरी 400 साल की उम्र है, मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं। मालूम है मेरी जिंदगी में क्या चीज है जो अहमियत रखती है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 400 साल से जिंदा हो या 500 साल से, या फिर तुम कोई एलियन हो। तुम क्या हो, क्या थे, कोई लेना देना नहीं मुझे इससे। बस मेरे लिए ये बात अहमियत रखती है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मेरा साया बनकर हमेशा मेरे साथ रहे। अगर इतने महीनों में मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं बन सकी तो शायद कमी मुझ में ही होगी जो तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते।
ये बात बिल्कुल साफ है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इसलिए पसंद नहीं करती कि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो या 12 साल पहले मेरी जान बचाई थी। मुझे वो शख्स पसंद है जो अभी मेरे सामने खड़ा है। तुम यकीन करो ना करो, मगर यही सच है। चाहती हूं तुम्हें। हाँ, अगर उस लड़की की कमी पूरा करने के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया तो अच्छा नहीं किया। अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए मुझे तकलीफ में डाला। ऐसा है तो खुद गर्ज हो तुम। और कुछ नहीं कहना, थक गई हूं। चलना चाहिए अब। तुम हमेशा मेरी वजह से परेशान हुए, उसके लिए सॉरी। आज के बाद मेरी वजह से कभी भी परेशान नहीं होगे। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है जब आपको ये बात मालूम हो कि कोई है और वही शख्स अचानक आपका साथ छोड़कर चला जाए, तो बहुत तकलीफ होती है, इंसान टूट जाता है। आज के बाद किसी भी मुश्किल में नजर आऊं तो प्लीज मेरी मदद मत करना। अजनबी जानकर आगे बढ़ जाना। कई साल पहले कुकला गुरूस ने एक तहकीक की थी और उस तहकीक में यह मालूम हुआ कि इंसान जब बहुत ज्यादा गमगीन होता है तो उसकी जिंदगी में 5 चीजें होती हैं। पहली स्टेज है गुस्सा। गुस्सा आ रहा है मुझे, जी चाह रहा है उसका मुंह तोड़ दूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे कह रहा है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इतने दिनों से उसके साथ हूँ, क्या एक बार भी उसको अच्छी नहीं लगी? हाँ, मार दूंगी मैं उसे, कत्ल कर दूंगी उस एलियन का। दूसरी स्टेज है हकीकत से इनकार। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे मालूम है वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसे लगता है मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड हूँ। कैमरा तो नहीं लगाया हुआ? यहाँ होगा, यहाँ इस भालू की आंख में होगा, इस पिलर में होगा। जानती हूँ क्या हो रहा है, इतनी पागल नहीं हूँ। तीसरी स्टेज है खुद को समझाना। हाँ, समझ गई। तुम हमारे जैसे नहीं ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। ना तुम किसी से बात करते हो, ना तुम्हें कोई पसंद आता है। हाँ, अब समझ आया, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये जिस तरह की हरकतें करता है ये तो बिल्कुल एलियन जैसी है। इसकी चौथी स्टेज ये है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। रो क्यों रही हो? मैं रो रही हूँ। नहीं, मैं रो नहीं रही, बस आंखों से आंसू टपक रहे। सच में नहीं रो रही। क्या फर्क होता है रोने का और आंसुओं के टपकने का? मालूम नहीं, यही जानती होगी। और 5वीं स्टेज में आप खुद से लड़ते हैं। देखना तुम, अब मैं और खूबसूरत बनूंगी। वैसे तो मैं पहले से ही खूबसूरत हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट लूज करके मैं और खूबसूरत हो जाऊंगी। फिर तुम्हें मुझे देखकर पछतावा होगा।
लेकिन इंसानों में यह सलाहियत होती है कि वो किसी भी कैफियत में ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। जैसा कि गम की 5 स्टेजेस होती हैं। इस तहकीक में एक और बात सामने आई, जब लड़की का दिल टूटता है और वो गमगीन होती है तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए दूसरों से मिलती है, नए दोस्त बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जब मर्द को कोई परेशानी होती है तो वो चलो खाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो अपने आप में ही महदूद होने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि ये जख्म जिंदगी भर नहीं भरेगा। घर तो बिक जाएगा, लेकिन एक मसला है। अच्छा, क्या मसला है? मैं परेशान हूं इस बात से कि तुम्हारा घर बिकेगा या नहीं, क्योंकि लोगों ने तुम्हारे घर के बारे में काफी अफवाहें फैलाई हैं। अफवाहें? क्या कह रहे हैं? हाँ, लोग तो इतने डरे हुए हैं कि वो आकर तुम्हारे घर का विजिट भी नहीं करना चाहते। एक पार्टी लगी थी, लेकिन वो तुम्हारे फ्लैट के दरवाजे से वापस चली गई। ऐसे हालात में तो बहुत मुश्किल हो रहा है इसको बेचना। एक पार्टी और है, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि तुम वहां पर मौजूद रहोगे। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। मुझे अब अपना घर नहीं बेचना। क्यों, अब क्या हो गया? ये पार्टी तो फौरन कैश देने के लिए तैयार है, तुम्हें क्या हो जाता है? अगर 4 गुना भी दे रही है तो नहीं बेचना, मना कर दीजिए। तुम बेचना क्यों नहीं चाह रहे हो? मैं तुम्हें डबल पैसे देता हूं, या जितनी रकम तुम कहो मैं वो भी दे सकता हूं तुम्हें। फॉर सेल का बोर्ड तुम ही ने लगाया हुआ था। हाँ, पर तुम्हें नहीं बेचना। मगर मुझे क्यों नहीं बेच रहे? क्या फर्क पड़ता है कि घर मैं खरीदूं या कोई और? अब तुम ये घर मुझे बेचो और यहां से जाओ। मुझे नहीं मालूम, ये घर मैं ही खरीदूंगा। तुम्हारा वो पड़ोसी फ्लैट बेच रहा है, सोच रहा हूं मैं खरीद लूं। पैसे जाया करने का बहुत शौक है तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है। बहुत मशहूर कहावत है दिल के उदास हो जाने पर, मेरी आंखें तुम्हें ना देखें लेकिन मेरा दिल तुम्हारी सोचों में गुम रहता है। ये क्या हो गया है मुझे? ऐसे क्यों सोच रहा? अच्छी बात है कि वो मुझे याद नहीं कर रही। मैं भी तो यही चाहता था, तो अब इतना बुरा क्यों लग रहा है? मगर वो इतनी जल्दी भूल गई। ये अजीब है। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं आ रहा। मैं तो खुश हूं कि उसने ऐसा किया। ये तो अच्छा है कि उसे दुख नहीं हुआ और फिर से वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गई। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। गुड न्यूज़ है, मुझे एक मूवी की ऑफर हुई है। वाकई? हाँ, लीडिंग रोल नहीं है लेकिन अच्छा कैरेक्टर है। सोच रही हूँ हाँ बोल दूँ। रोल क्या है तुम्हारा? एक्शन रोल मिला है मुझे। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने भी ऐसा रोल कभी नहीं किया। तुम्हें तो मालूम है मैंने हमेशा लीडिंग रोल्स किए हैं, और उनका स्क्रिप्ट वही थका हुआ प्यार मोहब्बत। लियो, मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे डिफरेंट रोल मिले। देखो मिल गया। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम चैंग, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। हाँ, और वैसे भी मैं लीड रोल करूं या सपोर्टिंग, चैंग सॉन्ग तो चैंग सॉन्ग ही है। हाँ। अच्छा लियो, वो डिटेक्टिव मुझसे यहाँ मिलने आया था। क्यों आया था? वो पूछ रहा था क्या यूरा को कोई बॉयफ्रेंड था, और उसे ये लग रहा था कि डोमी जॉन यूरा का बॉयफ्रेंड है। मगर ये बात सच नहीं है। मैं उसके बॉयफ्रेंड को जानती हूँ। कौन है? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी जानते हो उसे। ऊपा। तुम्हें यकीन है? ये बात मैंने डिटेक्टिव को भी बता दी है। पहले मैंने सोचा कि मैं खामोश रहती हूँ, उसे नहीं बताती, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये बात उसे बता देनी चाहिए, क्योंकि तुम डोमी जॉन को बचाना चाहती हो। डिटेक्टिव को बताने पर ऊपर नाराज होगा क्या?
एक कैमरा ऊपर और लगाना पड़ेगा ताकि सामने का हिस्सा बिल्कुल साफ नजर आए। ये कैमरा वर्किंग में है? जी वर्किंग में है। अंदर भी 2 कैमरे लगे हुए हैं और सामने भी। इसका रिकॉर्ड मिल सकता है मुझे? जी क्यों नहीं। जाने का वक्त आ गया है, 3 दिन में। कोई सुराग नहीं मिल रहा। अगर ऊपा यूरा से मिल रहा था तो कहीं तो कोई सबूत होना चाहिए था। हर जगह हम देख चुके हैं, कोई जगह नहीं छोड़ी। उसकी बहन का घर, उसका अपना घर, वो जगह जहां वो रहती थी, किसी सीसी फुटेज में वो नहीं है। अब सबूत के बगैर हम कैसे काम कर सकते हैं? कोई फोन रिकॉर्ड भी नहीं है। कहीं चैंग सॉन्ग हमारे साथ झूठ तो नहीं बोल रही? वो तो ऐसे ही यूरा को पसंद नहीं करती थी, वैसे ही खामखा बोल दिया हो उसको। उसका कोई बॉयफ्रेंड है ताकि और बदनाम हो। तुम इतनी देर से क्या तलाश कर रहे हो मेरे भाई? तुम्हें इस फार्म हाउस के बारे में पता है? ये ऊपा का पर्सनल रिजॉर्ट। हो सकता है यहाँ किसी ने यूरा को आते जाते देखा हो। इस फार्म हाउस के फोन रिकॉर्ड्स में यूरा का नंबर मौजूद है, बल्कि चैंग भी यहाँ कई दफा कॉल कर चुकी है। ये भी देखो। यूरा भी तो उस दिन वहीं मौजूद थी ना? क्या लगता है तुम्हें, मेरा शक सही है ना? यकीन से नहीं कह सकते, मगर मुझे पूरा यकीन है। जाओ रिकॉर्ड से 26 और 27 की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है वो सब लेकर आओ मेरे पास। अब जो भी है खुलकर सामने आ जाएगा, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। भाई घर पर हैं क्या? जी अभी आए हैं। अच्छा, भाई की गाड़ी में मेरा कुछ जरूरी सामान रखा हुआ है, मैं देख सकता हूँ ना? जी आप देख सकते हैं। चाबी? ये लीजिए। तुम्हें मैंने इसलिए बचाया था क्योंकि तुम उस लड़की की तरह लगती थी जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। ये पेन उसी लड़की का है, 400 साल पुराना। तुम्हारा बचपन बिल्कुल वैसा ही था। उस वक्त तो मैं हैरान ही रह गया था। बात सुनिएगा, यहाँ पर एक पेन रखा हुआ था। उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि वो बहुत नायाब है। हाँ अच्छा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उस लड़की का नाम क्या था जिसका पेन यहाँ रखा हुआ था? क्या नाम कैसे बता सकता हूँ मैं? अच्छा तो आप ये तो बता सकते हैं ना कि वो लड़की किस मुल्क की थी और वो शादीशुदा थी कि नहीं? जी। वो खूबसूरत थी या नहीं, ये तो बता ही सकते हैं। आई एम सॉरी, नहीं जानता मैं। थैंक यू सर, बाय।
क्या बातें कर रहे हो तुम? ये पेन तुम्हारा है? 400 साल पुराना पेन? और तुम क्या 400 साल पहले भी मौजूद थे? बिल्कुल। बहुत पुरानी तस्वीरें हैं ये, सर ने बताया था इनके बारे में। याद आया, इनकी शक्ल प्रोफेसर से मिल रही है ना। मैं इसकी पिक्चर ले लेती हूँ, सर को दिखाऊंगी। चैंग सॉन्ग है ना ये? हाँ वही है, चलो चलते हैं। मैनेजर बात सुनिएगा। जी? इस तस्वीर में कौन लोग हैं? हाँ, ये हमारे कॉलेज के पुराने प्रोफेसर और कुछ दूसरे लोग हैं। तस्वीर बेचेंगे क्या? ये तस्वीर खरीदनी है मुझे, बताएं कितने में बेचेंगे? कुछ उधार कर लेंगे? ये म्यूजियम है मैडम, यहाँ की कोई चीज बेची नहीं जा सकती। हाँ, ऑटोग्राफ चाहिए क्या मेरा? थैंक जी नहीं, अच्छा, शुक्रिया। पिकी ले लो। थैंक यू। थैंक यू मैडम। काफी दिनों बाद मिली। क्या हाल है तुम्हारे? हाँ सब ठीक है। कुछ बताना था। चैंग अपनी एजेंसी की मालिक बनने वाली है। ओह रियली? इसका मतलब वो कमबैक कर रही है। लेकिन कोई एजेंसी तो अब उसके साथ काम करना नहीं चाहती है। एससीओ कंपनी एक प्रोडक्शन हाउस खोल रही है जिसमें चैंग उनकी पार्टनर होगी। फिलहाल चैंग सोच रही है इस बारे में, लेकिन जल्द ही इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। अच्छा, मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी। फिक्र करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर चैंग सॉन्ग वापस आ गई तो तुम्हारी बेटी उसी जगह वापस चली जाएगी। वही छोटे रोल मिलेंगे उसे। एक्सक्यूज मी मैडम, बिल पे कर दीजिए प्लीज। क्या पे नहीं किया? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। चैंग सॉन्ग की मॉम हूँ मैं। पहचान लिया है मैडम, लेकिन आपकी मेंबरशिप खत्म हो गई है। मैंने चैंग सॉन्ग को भी बता दी है ये बात। ओके बाय यून। ओके, सीबी मैडम को सलाम दीजिएगा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी जरूर। सुनो, फिर मिलेंगे। क्या करूं अब मैं? उसे बताऊं कि नहीं? बता देती हूँ, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ। तुम्हें ये बताना था कि तुम यूनिवर्सिटी की म्यूजियम जाओ। वहां पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, लेकिन जो सेंटर वाली तस्वीर है उसे देखना और ये जानने की बिल्कुल कोशिश ना करना कि मैं कौन हूं। मुबारक हो, एक सुराग हमारे हाथ लग गया है। क्या पता चला? शिप पर तो यूरा को उसके साथ किसी ने नहीं देखा था, लेकिन एक और जगह है जहाँ पर इन दोनों को एक साथ देखा गया है। ऊपा का फार्म हाउस। उसने सब जगह से सबूत मिटा दिए, मगर उस जगह को भूल गया। अब कम से कम वो ये नहीं कह सकता कि वो यूरा को नहीं जानता। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? एक डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, डॉमी जॉन की मालूमात लेने। उसका पुराना रिकॉर्ड है कुछ, कोई ऐसी बात जो हमारे काम आ सकती है। ये तो अच्छा होगा। अगर उसके बारे में भी पता चल जाए तो केस सुलझाने में आसानी होगी। गुड है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
ज्यादातर चैंग सॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही साइन किए हैं, तो सोचा ये भी कर दूं। दुरुस्त फैसला किया है आपने। इसमें चैंग सॉन्ग को यकीनन फायदा ही होगा। अच्छा होगा कि वो जल्द ज्वाइन कर ले। मैं उसके लिए कार और मैनेजर अभी नहीं, अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला तो वो नाराज हो जाएगी। असल में वो थोड़ी नादान है, लेकिन मैं उसे जल्द मना लूंगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो मैनेजर रखना हो, जो गाड़ी देनी हो, आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन शेड्यूल मालूम होना जरूरी है। आप जानती हैं कंपनी के उसूल। ऑफ कोर्स। स्क्रिप्ट याद कर रही हो? लगता है लोग मुझे बड़ी स्क्रीन पर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, सारे एक्शन सीन लिखे हुए हैं, कोई लव सीन तो है ही नहीं मेरा। वाकई? पहले कभी एक्शन सीन किए? दिखाऊं तुम्हें एक्शन? ये लो, या फिल्म हो या ड्रामा, मुझ जैसा एक्शन कोई नहीं कर सकता। दिखाऊं तुम्हें? ये और ये पड़ा दूसरा वार। क्या समझते हो अपनी बहन को? एक और चीज दिखाती हूँ, ये देखो, स्ट्रेचिंग। ये यहाँ यार, मैं कब से खड़ा हुआ हूँ। आएगी, गौर से सुनो, ये सारी वायर एडजस्ट कर दो और चेक कर लेना कोई कमी न रहे। अच्छे से चेक करना। क्या सीन अभी शूट करने वाले? नहीं अभी नहीं, लेकिन एक्शन डायरेक्टर आने ही वाले हैं बस। अच्छा ठीक है। हाँ अशोक, इसको जरा ठीक से फिट करना, यहाँ से वहाँ तक। देख लेना कि कोई भी चीज आउट ना हो। लगाने के बाद चेक लाजमी कर लेना। बैलेंस आउट हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो जल्दी करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तुम आ गए, खुश मालूम हुआ। नहीं, कुछ खास पता नहीं चला। अच्छा, हेलो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। अब कैसी तबीयत है? ठीक। तुम बताओ, तुमने उस दिन किस लिए कॉल की थी? क्यों बुलाया था मुझे मिलने के लिए? मुझे आपको उस वक्त एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। काफी अरसे से वो काम कर रहा था यहाँ। जाते हुए कुछ कहा उसने आपसे? जी, उसने कहा था कि वो छुट्टियों पर जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा वापस ही नहीं आया। फिर कुछ अरसे बाद सुनने को मिला कि उसकी मौत हो गई। मौत हो गई? अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि यहाँ उसे और कौन कौन जानता था? यानी उसके कोई जानने वाले या दोस्त वगैरह कोई तो होगा। उसके तो कोई दोस्त नहीं थे। जब से मैं जानता था उसे, मैंने उसका कोई दोस्त नहीं देखा, और कभी कोई आया भी नहीं उसका पूछने के लिए। चलो ठीक है। क्या यही है वो शख्स? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मतलब? ये तस्वीर तो सीजन की है, ये तस्वीर भी सीजन की है, बस हेयर स्टाइल जरा चेंज है। शुक्रिया इतना सब बताने के लिए। ये क्या? तुम्हें वेलकम कहने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम डायरेक्टर से मिले बगैर शूटिंग स्टार्ट करने वाली हो। सपोर्टिंग रोल करना तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। अभी भी वक्त है, उपा की ऑफर बुरी नहीं है, मान जाओ तुम। मॉम प्लीज परेशान मत करें।
ओह सिमी आ गई। हेलो, कैसी हो आप लोग? हाय। पूरी टीम सिर्फ आपका ही क्या? इंतजार कर रही थी। लीड रोल इसमें सिमी कर रही है? रेडी हो चुके हैं, बस पढ़ लीजिएगा एक बार। हाय, कैसी हो चैंग सॉन्ग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग साथ काम करने वाले हैं। वेलकम। इस कैरेक्टर की कास्ट के लिए मैं काफी परेशान था, फिर सिमी ने कहा कि क्यों ना चैंग सॉन्ग को कास्ट किया जाए। तुमने कहा था। तुम भी तो मेरी सिफारिश किया करती थी ना। हमारा स्टार्ट फ्लाइंग जंप से होगा और चैंग तो उसमें मास्टर है। जी सही कहा आपने। मैं आपको एक्शन डायरेक्टर से मिलवा देता हूँ, वो आपको अच्छी तरह समझा देगा। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँचे? रेडी हो? जी सर। तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। अगर हीरोइन को सपोर्ट अच्छी ना मिले तो सीरियल खराब हो जाता है। हद हो गई, तुमने उसकी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? उसने वही कहा जो आप उससे कहती थी। आज उसका वक्त है ये सब कहने का। अच्छा, अब तुम उनकी साइड लोगी क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या करने जा रहे हो तुम वहां? तो क्या करूं मैं? कोई और रास्ता है आपके पास? या तो उसकी बात माननी पड़ेगी या उसे मारना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो चैंग को मार देगा। चैंग ने सब कुछ बता दिया है। डिटेक्टिव ऊपा और यूरा के बारे में जानता है। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। रुको। क्या? अच्छा, कुछ देर में काम कर देना। यार, ऊपर वाली रॉड ठीक करो। तुम्हें यकीन है ना कि तुम ये कर लोगी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपको कोई शक है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ही चाहता हूँ कि सीन रियल लगे। फिक्र मत करें, ऐसा शॉट दूंगी आप भी देखते रह जाएंगे। तो तुम एग्री करते हो कि जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया है? हाँ, मैं एग्री करता हूं। एक बार फिर सोच लो। 내 이럴 줄 알았어. 지가 무슨 외계인? 무슨 슈퍼맨? 실성했나 봐. 그치? 저게 사람을 아무 때나 불러대고 깜짝 놀랐잖아.